Hello to everyone. Students, as you know very well, we have already started with the Unit 3 Laws of Motion. तो आज जो बेसिकली हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की नॉलेज होनी चाहिए और किस टाइप से हम फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए. देन यू कैन कम टू दिस आर्टिकल. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, लिफ्ट प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम. मीन्स ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिंपल. कि इसमें है क्या कि आप जैसे लिफ्ट में, जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हो, देन आप लिफ्ट में जाते हो, देन लिफ्ट में आप देखते हो कि जब आप ऊपर की साइड जाते हो देन आपको लगता है कि आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज हो गया. ये चीज हमें फील होती है. और जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वेट हमारी बॉडी का कम हो रहा है. क्लियर. और रेस्ट पे तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वही हमें फील होता है. तो वही चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि किस टाइप से सिचुएशन होती है कि जब आप नीचे की साइड जाते हो देन वेट डिक्रीज करता है और जब आप ऊपर की साइड जाते हो देन वेट इंक्रीज करता है. किस तरह से फिनोमिनन्स आकर होते हैं वो चीजें हमने क्या करनी है यहाँ पे डिस्कस करनी है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. इसे हम एलिवेटर प्रॉब्लम भी बोल देते हैं. तो देखिए आपके पास है यहाँ पे क्या, मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास ये लिफ्ट कंपार्टमेंट है. क्लियर. और इसमें यहां पे ये एक वेइंग मशीन रखी हुई है और जस्ट ये क्या है, एक पर्सन है जो इस वेइंग मशीन के ऊपर स्टैंड कर रहा है. बेसिकली हमने उसका वेट चेक करना है कि इन सिचुएशन में होगा क्या. क्लियर. अब देखिए किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. मींस इसकी बॉडी का जो वेट होगा mg वो कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. और हमें ये भी पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कि अगर आपके पास वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे ऑफर होगा. क्लियर. तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन चेक करनी है कि यहाँ पे मेरे पास जब लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो क्या होगा, जब नीचे की साइड जा रही है तो क्या होगा, जब स्टेशनरी है रेस्ट पे है तो क्या होगा. ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंसीडर करनी है. तो फर्स्टली मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. मींस लिफ्ट क्या है, अभी रेस्ट पे है. क्लियर. और अगर लिफ्ट रेस्ट पे है देन व्हाट विल बी द सिचुएशन, वी हैव टू चेक इट. बट इससे पहले आपके लिए ये चीज जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शनल फोर्स है, ये जो रिएक्शन है, इट विल बी इंडिकेट द अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन. अपेरेंट वेट मतलब कि जो अपीयर होगा प्रोसेस में. रियलिटी में तो वेट जो है वो mg है, बट ये है जो प्रोसेस में अपीयर होगा वो चीज मैंने यहाँ पे चेक करनी है कि क्या होगी. तो देखिए इसमें मेरे पास फर्स्ट केस आता है व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट. जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब लिफ्ट क्या होगी, स्टेशनरी होगी. तो अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो उस सिचुएशन में क्या है, मूवमेंट हो ही नहीं रही. अगर मूवमेंट नहीं हो रही देन इन दिस सिचुएशन जो r होगा वो mg के इक्विवेलेंट होगा बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो r इक्वल टू क्या हो गया, mg. तो इसका मतलब क्या है, जो अपेरेंट वेट है पर्सन का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन. और ये चीज होती भी है कि अगर लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे है, देन वी कैन से कि जो अपेरेंट वेट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन के इक्विवेलेंट होगा. क्लियर. अब देखिए आता है केस नंबर 2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है देन व्हाट विल हैपन. अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है मींस उसकी जो एक्सेलरेशन है अब अपवर्ड डायरेक्शन में है. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट से ग्रेटर है तभी ये ऊपर की साइड मूव कर रही है, तभी ये अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है. तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास नेट फोर्स आएगी ma वो किसके इक्विवेलेंट होगी, r माइनस mg के इक्विवेलेंट होगी. तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू mg प्लस ma. मींस इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. और यहां पे मैं क्या करता हूं, m को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आ गया g प्लस a.
क्लियर। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन कि हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो क्या है कि उसके एक्चुअल वेट में एक कंपोनेंट की एडिशन हो रही है। क्लियर, मींस जो उस पर्सन का एक्चुअल वेट है उसमें एडिशन हो रही है। अगर उसके एक्चुअल वेट में इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब उसे क्या फील होगा कि उसकी बॉडी का वेट इंक्रीज कर रहा है। मींस जो प्रोसेस में अपीयर हो रहा है वेट, उसमें ये चीज लगेगी कि उसकी बॉडी का वेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, तो समझ आई ये चीज की। मींस अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है देन अपेरेंट वेट ऑफ अ पर्सन क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जो कंपोनेंट है मेरे पास G प्लस ए, दिस इज नॉन एज अ इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इसे हम कहते हैं G प्लस ए को इफेक्टिव एक्सेलरेशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, अब इसी में मेरे पास क्या आ जाता है, थर्ड केस, व्हेन लिफ्ट is moving in downward direction. You know very well कि जब लिफ्ट क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देन हमें क्या फील होता है, वेटलेस फील होता है। तो वही चीज हमने क्या करनी है, बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स जाननी है कि वो वेटलेस क्यों फील होता है। क्लियर, तो देखिए अब मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसे है, डाउनवर्ड है। अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो सिंपल सी बात है mg कंपोनेंट क्या होगा, r से ज्यादा होगा। तो मेरे पास जो नेट ma आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, mg माइनस ऑफ r, क्योंकि अब mg ज्यादा है तो mg माइनस r होगा। तो मेरे पास यहाँ पे r क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। तो यहाँ पे r m कॉमन लिया, g माइनस a, ये मेरे पास आ गया। नाउ यू कैन सी फ्रॉम द थर्ड केस कि उसके एक्चुअल वेट में से कंपोनेंट जो ma है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मींस उसके वेट में से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उसका वेट क्या होगा, बॉडी का डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन पर्सन क्या करेगा, वेटलेस फील करेगा। मतलब उसकी बॉडी का वेट क्या कर रहा है, डिक्रीज, नॉट टोटली वेटलेस, बट ये यू कैन से कि उसकी बॉडी का थोड़ा वेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसे ऐसा फील होगा। क्लियर, और ये जो मेरे पास G माइनस ए है ये क्या होगी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगी व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, अब हमारे पास आ जाता है केस नंबर 4। नाउ केस नंबर 4, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रीली फॉल। मींस लिफ्ट क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बट वो कंडीशन कैसी है कि वो जो लिफ्ट है इट विल बी गेट फ्रीली फॉल। मतलब वो क्या है, एक टाइप से एक कंडीशन है, जैसे मान लो ये लिफ्ट कंपार्टमेंट है और उसके ऊपर से जो रॉप है वो जस्ट कट कर दी। अगर वो कट कर दी देन लिफ्ट क्या होगी, विद अ वेरी हाई वेलोसिटी वो क्या होगी, नीचे की साइड आएगी। इन दिस सिचुएशन मेरे पास क्या होगा, जो a का वैल्यू होगा वो g के इक्विवेलेंट होगा। अगर ये इसके इक्विवेलेंट होगा तो r क्या आ जाएगा मेरे पास, m, यहां पे मैं पुट कर दूंगा g माइनस जी इक्वल टू 0। तो इन दिस केस मेरे पास r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। r का वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो क्या फील करेगा, वेटलेस फील करेगा। उसकी बॉडी का जो उसे वेट फील होगा वो क्या होगा, 0 फील होगा। क्लियर, तो ये है मेरे पास केस नंबर 4। नाउ फिफ्थ सिचुएशन, व्हेन a is greater than g, बट ये क्या है, इन डाउनवर्ड में लिख लेता हूं। मींस लिफ्ट क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है विद द एक्सेलरेशन ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, अगर ये सिचुएशन होगा तो जैसे आपको पता है डाउनवर्ड में क्या आता था, m g माइनस ए, ये मेरे पास रिलेशन आता था ना, मैंने वही यूज किया है। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और a का वैल्यू g से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव फैक्टर ज्यादा हो गया, तो r इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मींस जो अपेरेंट वेट है किसी भी पर्सन का वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन दिस सिचुएशन क्या होगा, द पर्सन विल गेट राइज
मतलब एक तरह से क्या होगी, ये सिचुएशन होगी, जो पर्सन होगा वो फ्लाई करेगा, मींस ऊपर की साइड उठ जाएगा, एंड ही विल बी गेट स्टक टू द रूफ, he will be get stuck to the roof of the compartment, मतलब जो वो लिफ्ट कंपार्टमेंट होगा वो उसकी जो छत होगी, जो उसकी सीलिंग होगी, उससे जाके क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा। बट दिस इज नॉट हैपन इन केस ऑफ द अर्थ, की मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, बट यू कैन से इन द स्पेस इस टाइप का वैल्यू आपके पास आकर हो सकता है। तो आपके पास क्या होगा, आर विल बी नेगेटिव, एंड यू कैन से कि यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो पर्सन विल बी गेट स्टक टू द सीलिंग ऑफ द कंपार्टमेंट। क्लियर? तो हमारे पास ये चीज होगी। नाउ केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग upward with uniform velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, विद द सेम स्पीड वो ऊपर की साइड जा रही है। अगर वो विद द सेम स्पीड ऊपर की साइड जा रही है तो इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। वो एक्सेलरेट नहीं करेगी क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ क्या कर रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस केस में आर एम जी से ग्रेटर है, ये केस हमने पहले किया था, तो एम ए किसके इक्विवेलेंट होगा, आर माइनस एम जी। तो आर का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, एम जी प्लस एम ए। क्लियर? बट यहां पे आपको पता है कि जो ए का वैल्यू है वो तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आर किसके इक्विवेलेंट आ गए, एम जी। मीन्स इस केस में क्या होगा, जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, उसके एक्चुअल वेट के इक्विवेलेंट होगा। मींस जो प्रोसेस में अपीयर होगा वेट, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके एक्चुअल वेट के इक्विवेलेंट होगा। तो ये थे हमारे पास टोटल 6 केसेस जो मैंने डिस्कस किए हैं। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब a का वैल्यू g को अप्रोच करता है, जब a का वैल्यू g से ग्रेटर होता है, एंड द लास्ट केस इज व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बट ये है कि अगर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो जो मैंने फर्स्ट 4 केसेस बोले थे, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज। और पर्टिकुलरली आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या कहीं पे भी केसेस पूछ ले जाते हैं, देन आपने उसी टाइप से उन केसेस का यूज करना है। क्लियर? एनी डाउट?